सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा, आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आपके लिए करता हूं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर है कि आशीष देगा। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, अध्याय 2 वचन 11 से, अध्याय 2 वचन 11 से। आइए देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं में, हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, यहां प्रेरित पौलुस कह रहा है, कहता है, हे भाइयों, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, कहता है, हे भाइयों, परमेश्वर का वह अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, जो हर मनुष्य के लिए उद्धार का कारण है। क्या? वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वह अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट है जो सब मनुष्यों के ऊपर उद्धार का कारण है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य को उद्धार दिलाता है। और वचन कहती है कि हमें चेतावनी भी देता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, कहता है कि वो परमेश्वर का अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर ले। अभक्ति यानी परमेश्वर के विपरीत काम करना, और सांसारिक अभिलाषाओं में, भोग विलास में मन लगाना। कहता है कि जो तुम अभक्ति में चल रहे हो, सांसारिक अभिलाषाओं में चल रहे हो, तो सांसारिक अभिलाषाओं से मन अपना फेर कर इस युग में, इस समय में तुम संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताना चालू करो। यानी वो पौलुस कह रहा है कि इस युग में तुम क्या करो? संयमी बन जाओ और धर्म और भक्ति से जीवन बिताना चालू करो। अपने उस सांसारिक अभिलाषाओं से अपना मन मोड़कर तुम क्या करो कि संयमी होकर धर्म के मार्ग पे चलकर भक्ति के अनुसार अपना जीवन बिताओ। परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रार्थना में होकर उसकी आराधना करते हुए तुम जीवन बिताओ। और कहता है कि उस धन्य आशा अर्थात हमारे अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बात चाहते रहो। कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम उस धन्य आशा, कहता है उस धन्य आशा की बात जो हो,
कहता है उस धन्य आशा की बात जो हो, कौन कहता है, अर्थात अपने महान परमेश्वर अर्थात उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने वाले दिन की बात जो कहता है कि उस धन्य आशा की, वो धन्य आशा कि जो ये आशा परमेश्वर के लोग, परमेश्वर को चाहने वाले, प्रेम करने वाले, जो परमेश्वर से ये आशा लगाई हुई कि हमारा प्रभु बादलों से उतर कर आएगा और हम पे अनुग्रह प्रकट करेगा और हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। कहता है उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने वाले दिन की बाट जोहते रहो, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। कहता है कि तुम अपने सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर उस परमेश्वर हमारे यीशु मसीह उद्धारकर्ता की बात जो, जिसने क्या किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। उसने अपने आप को इसलिए दे दिया कि जो हम अधर्म में पड़े हुए थे, अधर्म में फंसे हुए थे, हर प्रकार के अधर्म से हमें छुड़ा ले। इतना ही नहीं, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ली, और हमें क्या करे, पापों से शुद्ध करे और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों के लिए सरगर्म हो। ऐसी जाति कि जो सिर्फ भलाई का काम करने के लिए तैयार हो, सिर्फ धर्म के मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए तैयार हो। कहता है कि वह परमेश्वर ने जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। कहता है, वचन कहती है, तुम अपना बुराई से मन फिरा लो, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर उस अपने उद्धारकर्ता के बाट जोहने की तरफ अपना मन लगा लो, ताकि वह परमेश्वर आए तो हमें क्या करे कि हमें हमारे अधर्मों से छुड़ाकर, हमें पापों से छुड़ाकर, हमें बिल्कुल पवित्र और शुद्ध करके अपने लोगों में सम्मिलित करे और अपने राज्य का अधिकारी बनाए। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम आप सबके लिए आज सुबह की प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा जरूर है कि परमेश्वर पूरे दिन आपको आशीष देगा और आशीषों में रखेगा। इसलिए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। ओ धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर जितने भी लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करने वाले, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा को स्पर्श कर, हर एक के शरीर को छू और उनके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी बीमारियों को दूर कर। हे परमेश्वर, कोई दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए। तो महान परमेश्वर, हम तुझे धन्य कहते, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते प्रभु। अपने स्वर्ग के झरोखे से अपनी महिमा की आशीष सबके जीवन में आने दे, ताकि जीवन की सारी परेशानियां, सारा दुख इनके जीवन से निकलने पाए। तो महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित और भला चंगा रखा। हाँ मेरे प्रभु, हर एक को तू नया दिन दिया, नया सुबह, नया जीवन दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर हे परमेश्वर अपने आशीषों में ढांप कर, ताकि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, विपत्तियां, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना ना हो। हर प्रकार की बला और दुर्घटनाओं से बचा इनके द्वारा। आज पूरे दिन में कोई पाप, कोई गुनाह ना हो, हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा ले। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन ये जहां भी रहे, सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, तेरे आशीष में बने रहे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इन सबके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, वो सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रकोप, हे परमेश्वर, कोई भी प्रकार के शैतान की आत्माओं का प्रकोप होते यीशु के नाम से चला जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर बंधन इनके जीवन से टूट जाए, हर श्राप इनके जीवन से टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले, इनमें जो बीमार है आज यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हर बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हर बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हर बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, इनके सर से पांव की भी किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से सारी बीमारी शरीर छोड़े नष्ट हो जाए।
इनके जोड़ों जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों का प्रॉब्लम दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल बाहर निकले। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, जो लीवर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, कैंसर निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु के नाम से आज्ञा देता हूं, जिसके शरीर में पथरी हो पानी बन जाए। प्रभु के नाम से आज्ञा देता हूं कि इनके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से चला जाए। हर बीमारी, चाहे जो कोई बीमारी हो, यीशु के नाम से आज इसी क्षण हर बीमारी नष्ट हो जाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके शरीर के ऊपर से हर प्रकार की बला बिल्कुल नष्ट होने पाए। जे हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। वो परमेश्वर इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में दोबारा कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, उनके गर्भ के सारे बंधन खुल जाए, उनका गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। और रांदावा से ले रे बासा खलावा सुंदलो, महान परमेश्वर अपनी महिमा के आशीष से हरि को भर दे, अपने पवित्र आत्मा के स्पर्श से इन्हें भर दे। तो पवित्र आत्मा हरि को सुने, रेसे खोलो रमंदवसो लोबा होली वासा खलावा संदोलो बाला बारा वंदेसले होले ले 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 वारांदो सोलो रवा 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 रसिखला रा 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 नवसुंदो। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते स्वर्ग के महिमा के आशीष से हर एक को भर, ताकि हर कोई महिमा में भर जाए, हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। इनके लिए हे परमेश्वर, जितने भी रुके और अधूरे काम पूरे होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन के लिए, इनके घर के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके रोजी रोजगार के लिए तेरी हर एक आशीष से हर एक चंगाइयां यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई